आज सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक सोच है, एक जज्बा है। आज हम सेलिब्रेट करें भारत के उस वीर पुत्र को, शिवाजी महाराज को, जिन्होंने सिर्फ 6 साल की उम्र में तलवार नहीं उठाई बल्कि 16 साल की उम्र में स्वराज की नींव भी रखी। तो भारत के इस वीर पुत्र ने, जिसने हमें सिखाया कि सपने सिर्फ देखते नहीं है बट उसको कैसे पूरा भी करता है। विद द यूएस मार्केट वी ऑल नो कि एक जो टर्म है, जो बज़वर्ड बन चुका है मार्केट में, वो है टैरिफ। सो मल्टीपल चीजों पे यहाँ पे टैरिफ, यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीपल टैरिफ्स यहाँ पर इम्पोज किए थे ट्रंप जी ने। एडिंग टू दिस, सबसे पहले शुरुआत हुई थी विद द मेटल सेक्टर। वी ऑल नो कि 25% टैरिफ यहाँ पर इम्पोज हो सकता था, एंड यस, ये क्लियर कर दिया ट्रंप ने कि मार्च के फर्स्ट वीक से यहाँ पर मेटल सेक्टर पे, मेटल के इम्पोर्ट्स पे टैरिफ इम्पोज हो सकता है। सेकेंड कौन सा सेक्टर है जिसपे इम्पैक्ट देखने मिलेगा? तो सेकेंड है ऑटोमोबाइल का सेक्टर। वी ऑल हैव सीन कि कल के दिन में एक स्टेटमेंट आया था कि अप्रैल 2 से यहाँ पर ऑटोमोबाइल पर भी टैरिफ इम्पोज हो सकता है। एडिंग टू ऑटोमोबाइल, वी कैन ऑल्सो हैव द टैरिफ ऑन सेमीकंडक्टर्स एंड द फार्मास्यूटिकल कंपनीज। फार्मा पे भी बेसिकली एक नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने मिल सकता है। तो ग्लोबल फ्रंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। दिस कैन बी दी सेक्टर जिसमें आज वोलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है। एफआईएस की बात करूँ तो रफली अराउंड 1,87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने शॉर्ट किए हैं ऑन द फ्यूचर्स। सिमिलरली अगर मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज 17th फेब की डेटा पॉइंट्स को कंपेयर करूँ 18th फेब के साथ, तो मुझे दिख रहा है कि हार्डली कोई चेंज है एंड एक कंसिस्टेंट शॉर्टिंग ही बनती हुई नजर आ रही है ऑन द फ्यूचर्स एंड बाय एफआईआईस। तो मूविंग ऑन, अगर जाते हैं प्रोज की तरफ, तो प्रोज का पोजीशन इज ऑलमोस्ट सेम एज कम्पेयर टू लास्ट ट्रेडिंग सेशन एंड देखा जाएगा 23,980 कॉन्ट्रैक्ट्स ही फिलहाल के लिए स्टैंड स्टिल है। 23,000 एक काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है फॉर दी निफ्टी। अगर 23,000 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है तो नेक्स्ट कौन से लेवल्स हो सकते हैं विच कैन एक्ट एज अ सपोर्ट और दी रेजिस्टेंस? सो जो नेक्स्ट एक क्रूशियल लेवल होगा वो होगा 22,700 का लेवल, बिकॉज यही वो लेवल है जहां पर कल के दिन में ऑलमोस्ट 23 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए ऑन दी पुट साइड। सो दिस इज वन ऑफ द इमीडिएट सपोर्ट फॉर द निफ्टी अगर 23,000 ब्रेक होता है ऑन दी लोअर एंड। 22,700 followed by the next strike which has the highest open interest on the put side is at 22,500 level. Of course कोई major addition नहीं है, but 22,500 पर we have close to 61 lakh contracts on the put side. फ्यूचर्स अगर स्पॉट पे, स्पेसिफिकली स्पॉट पे जब तक 23,000 का लेवल्स ब्रेक नहीं होता है एंड एक मोमेंटम सस्टेन नहीं मिलता है, तब तक के लिए मुझे नहीं लगता है कि हमें कोई एक बढ़िया या वन डायरेक्शनल मूव मिलने वाला है। आई एम स्टिल फीलिंग दैट maybe market is going to be oscillating still in that range. Okay. And 22,800 जो काफी बार एक बॉटम टच करके आ चुका है निफ्टी, तो जब तक ये लेवल सस्टेन है तब तक के लिए हम वही कह सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि मार्केट्स आर गोइंग टू बी ऑसिलेटिंग। बट यस, अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है ये लेवल्स के बाहर, तब जाके आप एक अच्छा डायरेक्शनल मूव थोड़ा टाइम के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाट आई फील। सो यस, बैंक निफ्टी पे मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो डेटा पॉइंटर्स है, इट इज ट्राइंग टू शो अस दैट 49,500 इज गोइंग टू बी एक्टिंग एज अ रेजिस्टेंस फॉर ऑल ऑफ अस करंटली, एंड मार्केट्स भी वहीं पे उसी लोअर लेवल्स पर फिलहाल के लिए ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफी बारी इसने एक अच्छा खासा सपोर्ट बना के वहीं से एक बाउंस बैक दिया, दैट इज एट द लेवल्स ऑफ 48,500 के आसपास, एंड वहीं से काफी बार हमें बाइंग देखने को मिली है मार्केट में। एंड करंटली देख सकते हैं कि 50,000 पे उसने काफी बार ब्रेक करने की कोशिश करा है एंड वहीं से वापस रिजेक्ट होकर नीचे गिरता हुआ दिखा है मार्केट। वी कैन सी कि लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशन से काइंड ऑफ अ हैमर पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुई है। मार्केट में एक ड्रॉप आ रहा है, बैंक निफ्टी में एक ड्रॉप आ रहा है, बट सेकेंड हाफ में जनरली बायर्स आकर पार्टिसिपेशन कर रहे हैं एंड देन यहाँ पे एक हैमर जैसी पैटर्न फॉर्म हो रही है। तो यस, एक रेंज हमें देखने मिल रही है लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन से। बैंक निफ्टी एक पर्टिकुलरली रेंज में ही कंसोलिडेट कर रहा है। सो ऑन दी लोअर एंड 48,800 का एक सपोर्ट लेके चल सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, एंड ऑन दी हायर एंड 49,700 विच मीन्स 1,000 रुपीज का रेंज, 1,000 पॉइंट्स का रेंज यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए क्लियरली विजिबल है। मार्केट एक रेंज बना रहा है। अगर इसको बंद चार्ट पर देख रहे हैं तो एक लगता है कि एक रेंज में ही है, लेकिन अगर हम उसको लाइव ट्रेडिंग में देखते हैं तो बड़ी स्पाइक्स आ रही हैं, बहुत वॉलेटिलिटी है। जब हम ऑप्शन की बात करेंगे तो प्रीमियम में स्पाइक आ जाता है, और ऑप्शन सेलर के लिए, ऑप्शन सेलर के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस बच नहीं पाते। अभी लास्ट टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे कि जितनी भी नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज हैं वो अभी काम नहीं कर रही हैं। अभी आयरन फ्लाई, बटरफ्लाई या इस तरह की आईसी को अगर हम डिप्लॉय करते हैं इस मार्केट में, तो
वो काम नहीं कर रही। उनका पहले ही जो सक्सेस रेट है वो घट के और भी कम हो गया है। तो ये एक ऑप्शन सेलर के लिए, नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज के लिए बहुत मुश्किल बाजार है। जी डायरेक्शनल पे भी अगर हम बात करते हैं तो एक डीप करेक्शन जो एक टर्म है वो बार बार इस मार्केट में देखने को मिलता है। अगर Right. हमारा स्टॉप लॉस 22,800 है, निफ्टी के पर्सपेक्टिव में बात करें तो वो डीप करेक्शन 725 तक चला जाता है, एंड देन मार्केट पुल बैक, एंड देन आपका जो भी लेवल इंटैक्ट है बाहर वो होते हैं। लेकिन अब आप सोचिए कि उसको कैसे बचाया जाए। तो अब जी। अगर आप पुट स्प्रेड कर रहे हैं या कॉल या कैलेंडर भी लगा रहे हैं तो वो भी फिलहाल उतना काम नहीं कर रहा है। तो जी बैक टू दी प्राइस एक्शन और वहां पे लेवल टू लेवल प्ले किया जाए। हम देख रहे हैं कि मार्केट खुल चुका है और वो लेवल वही है 22,800 फिफ्थ जी। टाइम। अब सपोर्ट लेवल बार बार हिट करेगा तो वो कमजोर होगा। और अगर ये Right. इसको हम देखना पड़ेगा, पहले 15 मिनट की या 5 मिनट की कैंडल भी अगर देखेंगे तो किस तरह से प्राइस एक्शन जाता है। और कल का हम जो ओआई डेटा देख रहे थे तो मैक्सिमम जो ओआई था या पुट राइटर्स आए थे वो 22,900 पे आए थे। अब क्या वो जी। यहाँ वाइंड अप करेंगे, क्योंकि अब वो डीप इन द मनी जाने वाला है। अगर इफ जी। इट ब्रेक 22,800 ब्रेक तो वो 900, तो अब ऑलरेडी इन द मनी है वो। तो वहां से अगर जी वाइंड सर। अप हुआ तो ये 725 का जो रिसेंट लो है निफ्टी में, जी 22,725 का रिसेंट लो है, उसको आप जी बहुत लोग या इल्गो भी अपना स्टॉप लॉस मानते होंगे। जी अगर वो टूटता है तो फिर आप मार्केट में एक फ्रेश सेलिंग देखेंगे। फ्रेश सेलिंग से मतलब है कि जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो भी वाइंड अप हो सकते हैं और नए जी। सेलर भी इसको बेयर फिर से इसको कब्जे में ला सकते हैं। ऊपर की तरफ कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब ये फिर से अभी एक नया लेवल देता हूँ 22,970 के ऊपर अगर गया तो फिर 2300 के जो कॉल राइटर्स है वो वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन Right. फिलहाल तो बिल्कुल बेयर के कब्जे में है। आज का ही सेशन देखें तो बैंक निफ्टी की एक वापसी होती दिख रही है। यहाँ पर 2 बुलिश कैंडल ऑन जी। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम बनते दिख रहे हैं। लेकिन जी। अगेन जब तक कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी निफ्टी 49,250 का लेवल क्रॉस नहीं कर लेता तब तक इसमें कोई ट्रेड नहीं बनता है। तो एक कंडीशनल ट्रेड हो सकता है कि 49,250 अगर ऊपर जाता है, अभी करीब ही है, 100 जी। पॉइंट का ही फर्क है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा एक सीन देखने को मिल सकता है। तो आरएसआई 60 तक पहुंच रहा है, ये अच्छी बात है, जो कि निफ्टी में ऐसे सीन फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा। जी। निफ्टी का आरएसआई नीचे ही है, लेकिन हाँ बैंक निफ्टी थोड़ा मुझे ज्यादा ट्रेंडिंग लग रहा है फिलहाल, और एक इंतजार भी हो रहा है। तो यहाँ पे बिल्कुल इंतजार करना चाहिए कि 49,250 के ऊपर एक बुलिश व्यू रख के इसमें ट्रेड कर सकते। एक स्ट्राइक प्राइस में बताऊं, पुट साइड में भी अगर कहूं तो 48,700 का, जिसका 300 रुपए का आसपास का प्रीमियम आता होगा फिलहाल, इफ आई एम जी। नॉट रॉन्ग। ओके। तो ये एक स्ट्राइक प्राइस है जिसको टारगेट कर सकते हैं और जिसमें 20% का प्रीमियम का स्टॉप लॉस भी ले सकते हैं और अकॉर्डिंगली अपना हेज भी पुट साइड में ही आउट ऑफ द मनी का जो है वो बाय कर सकते हैं। तो जी। ये एक स्ट्रेटेजी बैंक निफ्टी में भी हो सकती है कि इसको टारगेट करें। फिलहाल 300 रुपए का प्रीमियम चल रहा है, इसमें 48,700 का जो पुट है उसको राइट कर सकते हैं विद जी। प्रॉपर हेज। यहाँ पे हमने 48,700 को शॉर्ट किया है, तो उसके सामने लेट जैसे 48,500 को हम हेज कर ले, या लेट जैसे कि 48,400 को हेज कर लेते हैं। एक अच्छा 80 पॉइंट्स का यहाँ पे स्प्रेड मिल जाएगा सर। 340 347 के आसपास कुछ स्टॉप लॉसेस का आएगा, सिंस वी आर राइटिंग इट। राइट सर। 27th ऑफ फरवरी या इस जो मतलब मंथली एक्सपायरी में ही बात करें तो टारगेट मुझे लगता है कि हमें इसका जब 50% से ज्यादा मेल्ट होने लगे तो अकॉर्डिंगली आपका रिस्क रिवॉर्ड देखते हुए इसको बुक किया जा सकता है। जी सर, तो रफली अराउंड मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे 2,400 का है, तो यहाँ पे हम 1,200 के बाद से व्यूअर्स को कह सकते हैं कि एक सेफ एग्जिट ले सकते हैं वो। और अकॉर्डिंगली जैसा कि चार्ट पे क्या कल का मार्केट कैसा रहता है या परसों में किस तरह से होता है, क्योंकि ये एक न्यूज बेस्ड मार्केट में हम हैं, जी। तो इसको चार्ट पे प्रेडिक्ट करना उतना आसान नहीं होगा। जी सर। और मार्केट की बात करें तो फिलहाल के लिए मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे बुलिश सेंटिमेंट्स दिखाता हुआ फिलहाल के लिए लग रहा है। अगर निफ्टी की बात करें तो वी कैन सी निफ्टी करीबन यहाँ पे 60 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, एंड अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वी कैन सी बैंक निफ्टी 376 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पे। इसी के साथ आज के दिन अगर सेक्टर्स की बात यहाँ पे करी जाए तो वी कैन सी प्राइवेट बैंक के अंदर एक काफी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, 36 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहे हैं। एंड अगर आईटी सेक्टर की बात करें तो वी कैन सी आईटी सेक्टर करीबन
21 पॉइंट्स डाउनवर्ड साइड पे ट्रेड कर रहा है। इसी के साथ एचडीएफसी बैंक एक काफी पुशर यहाँ पे मार्केट को देता हुआ दिख रहा है। एंड इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पे ड्रैगर्स की, तो वी कैन सी टीसीएस यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी को ड्रैग करता हुआ दिख रहा है करीबन विद 11 पॉइंट्स। तो आईटी सेक्टर के अंदर यहाँ पे बेरिश व्यू थोड़ा सा फिलहाल के लिए देखने को मिल रहा है। टुडे मॉर्निंग से ही बीएसई लिमिटेड में अ बिग रैली इज कमिंग ऑन बीएसई लिमिटेड यस सर। एंड द रैली लाइक काफी लेट हो गया ऑलरेडी, 15 मिनट्स में द स्टॉक हैज रैलीड अ लॉट, बट ठीक है। बीएसई लिमिटेड इज अ स्टॉक व्हिच इज लाइक काफी अच्छी रैली चल रही है, सो we can watch BSE Limited, and along with BSE Limited we can see Kotak Bank as well. Kotak Bank, the best part about Kotak Bank was yesterday also it was seeing buying demand, तो एक sustained buying demand continue होते हुए आज भी दिखी है, and it is a good stock with good liquidity as well, मतलब Kotak Bank. So FNO में like BSE में तो फिर भी आप फंस सकते हैं थोड़ा बहुत liquidity की वजह से, but this particular stock Kotak Bank, like it is also rallying, plus it has like liquidity भी है इसमें enough. Bank of India, हाँ, तो अगर इसमें आप देखें तो like we are seeing एक अच्छा flat pattern breakout आते हुए दिख रहा है on 15-minute chart, and the stock is consistently rallying. एक काम करते हैं, कॉल ऑप्शन बाई करते हैं, 100 रुपीज का कॉल ऑप्शन बाई कर लेते हैं एंड 105 का सेल करते हैं। ठीक है सर, इसका जो कंबाइंड प्रीमियम चल रहा है, हमने यहाँ पे 100 के कॉल ऑप्शन को बाई किया है, इसी के साथ 105 के कॉल ऑप्शन को सेल किया है। कंबाइंड प्रीमियम इज ट्रेडिंग एट 1.25 राइट नाउ। ओके, 1.25 आ रहा है ये लगभग बाई में आ रहा है 100 प्लस। आई थिंक इट इज गुड इनफ। लेट्स कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 95 इन फ्यूचर। ओके, 94.8 कर लेते हैं स्टॉप लॉस को, 94.8 स्टॉप लॉस रखते हैं और 105 के आसपास का टारगेट रखते हैं, 45 के आसपास का। इट इज वेरी गुड ट्रेड। और अपूर्व सर की ये स्ट्रैटेजी है, इसके अंदर आपका जो एक टारगेट है दैट विल बी करीबन आपका 9000 का टारगेट रहने वाला है। स्टॉप लॉस की बात करें तो सर इसका हाफ विल बी द स्टॉप लॉस, राइट? ठीक है, फेयर इनफ। आप 4500 रख लीजिए, उसमें क्या है। ठीक है। एंड सर स्ट्रैटेजी को हम थोड़ा सा, आपने बोला बड़े टाइम तक होल्ड करेंगे, सो व्हाट विल बी द होल्डिंग पीरियड? मतलब बड़े मीन्स जैसे लाइक 3-4 दिन, 3-4 दिन। आज कल परसों में भी फ्राइडे तक या फिर मंडे तक देख लेते हैं। फ्राइडे मंडे नहीं, लेकिन क्या आ जाएगा डीक्यू फैक्टर पे। Yes. लेट्स कीप इट टू फ्राइडे, हमें वो नहीं करना है। ठीक है सर, इसको फ्राइडे तक सेव कर दिया मैंने यहाँ पे। एंड बुलिश स्ट्रैटेजी, ओके, सो सर हमने यहाँ पे बैंक इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है उसको भी यहाँ पे सेव कर लिया अपने आर्किटेक्ट के अंदर। है ना, ट्रेडिंग बहुत ही ज्यादा आपको स्मार्टली करनी है। विक्स बेवजह, मतलब आप देखिए आज विक्स बढ़ना चाहिए तो आज घटा है, कल घटना चाहिए तो आज बढ़ा है, रैंडम कुछ भी हो रहा है। Nobody is knowing in the market कि क्या होने वाला है। मार्केट इज बिहेविंग इन सच अ वे कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आपका ध्यान रखना है, वरना बोरिया बेसर लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। एवरीथिंग विल बी लॉस्ट, एंड इफ यू आर एबल टू डू द रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली, देन आप समझिए कि भाई मतलब लक इज सो मच इन योर फेवर। मतलब कहा जाता है ना ट्रेडिंग में कि 70% आपका रिस्क मैनेजमेंट होता है, 20% आपकी स्ट्रेटेजी, 10% लक। तो आजकल लक जो है वो थोड़ा सा 20-30% हो चुका है। Okay. और स्ट्रैटेजी तो खैर जीरो हो चुकी है पूरी तरीके से। 49,000 सिर्फ ये वो लेवल है जिसको मार्केट थोड़ा सा टेस्ट कर सकता है इन केस, बट इससे नीचे मैं एक्सपेक्ट फिलहाल के लिए नहीं कर रहा हूँ। एंड अगर यस वी कैन एक्सपेक्ट कि अपकमिंग इवेंट्स के चलते आईवीज में थोड़ा सा इंक्रीज आएगा, बट मैं ये स्ट्रांगली फील कर रहा हूँ कि जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आईवीज ने इतने बड़े शूटअप्स दिए हैं हमें हाल ही में बजट के चलते, मॉनेटरी पॉलिसी के चलते, उसके बाद से अगर आईवीज गिरनी स्टार्ट हो रही है, थोड़ी सी और फॉल यहाँ पे कर सकती है। एंड यस आई कैन सी अ बैंक निफ्टी के अंदर एक पॉजिटिव आउटलुक थोड़ा सा एक्सपेक्ट तो कर रहा हूँ, बट लेट्स सी विद द सपोर्ट ऑफ 49,000 थोड़ा सा बैंक निफ्टी को अपनी रडार पे रखना।